हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे होंगे और बड़े ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो अगेन वेलकम बैक ऑन माइंड स्पार्क फिजिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। देन हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आज का पहला टॉपिक ही समझते हैं अच्छे से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है उस विषय में आज हमें बात करनी है। यानी कि हम आवेश का वितरण कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्यार से और बड़ी ही सहूलियत के साथ हम इस चीज को देखेंगे कि हम चीजों को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, चार्ज को या किसी भी चीज को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं, या तो लाइन वाइज, या एरिया, या वॉल्यूम में। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हीं तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन भी है कि कैसे हम इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन में हमें यह भी पढ़ना है कि चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, किस डेंसिटी के साथ चार्ज काम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन बेटा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बच्चों, बड़े ही सहूलियत के साथ और बड़े ही प्यार से हम टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे कंपटीशन के साथ साथ एकेडमिक रिजल्ट को भी अच्छे से ये बना सके। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मीन ये है कि अगर ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, जिस कंडक्टर की कुछ लेंथ है और इसमें मुझे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चार्ज के सिंबल हो गए। इन चार्ज को अगर मुझे इसमें बांटना है तो मैं किस तरीके से बांट सकता हूं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी लेंथ मालूम होना चाहिए। मैंने फाइंड कर ली कि इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L लेंथ का कंडक्टर है और यहां पर जो टोटल चार्ज आ रहा है वो Q है। लेट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज स्मॉल l एंड चार्ज इज Q। तो इस पूरी लेंथ पे Q चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतना छोटे से पोर्शन में कितना, इधर कितना और इधर कितना है। इसके लिए हमने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है लेमडा, और उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। किस नाम से जानते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैंने यहां पर केवल चार्ज डेंसिटी लिखा है और ये होती है बेटा Q अपॉन L। क्या होता है बेटा? Q अपॉन L। अब देखो यहां पर इफ L इक्वल टू 1 मीटर देन लेमडा इक्वल टू Q। क्लियर है? अब यहां से मैं इसकी डेफिनेशन बनाता हूं। डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देखना। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी is charge stored in per unit length। चार्ज stored in per unit length is known as linear charge डेंसिटी। सबसे पहले क्या किया हमने, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर पे हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। हमने जैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने देखा कि लेंथ है कितनी
स्मॉल एल और चार्ज है क्यू। तो हमें नहीं पता कितना होगा, इसके लिए हमने एक नई क्वांटिटी बनाई लेमडा, जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो होती है क्यू अपॉन एल। इफ लेंथ इज 1 मीटर देन लेमडा इक्वल टू क्यू, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज स्टोर इन पर यूनिट लेंथ। अब इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्ट्रेट कंडक्टर ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर हो सकती है, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़े ही अच्छे से देखना और बड़े ही प्यार से समझना। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, यहां पर इसकी लेंथ नहीं पता मुझे कितनी लेंथ है, इसके किसी पॉइंट से कुछ डिस्टेंस r पे एक पॉइंट है P, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होनी चाहिए। अब इस पॉइंट के आसपास मैंने एक चार्ज मान लिया इस डार्क पोर्शन में कि यहां पर जो चार्ज है वो dq चार्ज है और इसकी जो लेंथ है वो dl लेंथ है। ठीक है, चार्ज कितना है dq और लेंथ कितना है dl। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखना बच्चों बड़े ही ध्यान से समझना, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq जो कि पॉइंट चार्ज है अपॉन डिस्टेंस यानी कि r का स्क्वायर। अब आप जानते हो इस ब्लॉक में देखना, चूंकि लेमडा इक्वल क्या होता है चार्ज अपॉन लेंथ, यहां से चार्ज इक्वल क्या हो जाएगा लेमडा इंटू लेंथ, तो इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां तक कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा कैमरे को उधर करता हूं ताकि और अच्छे समझ लो। देखो, तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के साथ कैलकुलेशन भी कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी समझ ली कि क्या होती है। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी को समझते हैं। अब नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी क्या है, नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी मैंने पहले ही बताया था कि चार्ज तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक लीनियर, एक एरियल और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखना ध्यान से समझना, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको हम हिंदी में पृष्ठीय आवेश वितरण भी कहते हैं। जो बच्चे मेरे साथ हिंदी मीडियम वाले हो उनको भी एक उम्मीद देता हूं कि हर संडे मैं हिंदी मीडियम का भी एक लाइव सेशन करूंगा। टाइमिंग उसकी आपको इसी वीडियो के साथ प्रोवाइड करा दी जाएगी कि किस टाइमिंग पे हिंदी मीडियम का लाइव सेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से समझ लो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मींस क्या हुआ, जब हम किसी कंडक्टर में, सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, जब किसी कंडक्टर में उसके एरिया के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर नहीं पता कि कितना चार्ज होगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो इसके लिए हमने नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, दैट इज एरियल चार्ज डेंसिटी। बच्चों एरियल चार्ज डेंसिटी को हम न्यू एलिमेंट सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। ये क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करूं तो ये होता है चार्ज पर यूनिट
एरिया इज नोन एज एरियल चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं बच्चों उसको? सिग्मा को चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज एरियल चार्ज डेंसिटी। मैंने बोर्ड को दो भाग में डिवाइड करके रखा है ताकि पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। अब एरियल पर चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, तो सिग्मा इक्वल क्या होता है? Q अपॉन A। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ एरियल चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज अ एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ अ कंडक्टर। जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर के एरिया के अकॉर्डिंग करते हैं, दैट इज नोन एज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द क्वांटिटी विच डिनोट द एरियल चार्ज दैट इज एरियल चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज एरियल चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल क्या होता है? Q अपॉन A एंड द यूनिट ऑफ एरियल चार्ज डेंसिटी इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें अगेन क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। देखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। देखना ध्यान से कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं एक कंडक्टर बना रहा हूं। जो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, जिसपे ये चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इज Q। सरफेस एरिया कितना है बेटा? सरफेस एरिया A है, यह हमने मान के रखा हुआ है। ठीक है, इस कंडक्टर से किसी जगह से एक पॉइंट है S, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? R। मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है एट पॉइंट S पे। पहले तो मैं देखूंगा कि इस एरिया पे कितना चार्ज है, इस डार्क वाले एरिया पे। तो मैंने मान लिया कि यहां पर जो चार्ज है वो dq चार्ज है। कितना चार्ज है बेटा? dq। इस पॉइंट 1 और 2 के बीच का जो चार्ज है वो कितना है? dq चार्ज है। इस पॉइंट 1 और 2 के बीच का जो एरिया है वो कितना है बच्चों? ds एरिया है, सरफेस एरिया छोटा सा ले लिया हमने। अब हम जानते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन सेम फॉर्मूला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे? पॉइंट चार्ज dq की वजह से। इक्वल क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। अब अगर एरिया भी मालूम है और चार्ज भी मालूम मुझको, मैं मान लेता हूं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट सिग्मा इक्वल क्या होता है? dq अपॉन ds, चार्ज अपॉन एरिया। दैट्स वाई dq इक्वल क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ds। पुट कर दो इसको, तो यहां से इक्वल क्या निकलेगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल चार्ज डेंसिटी।
तो यहां पर देखो सबसे पहले दो तरीके से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पहला हमारा हो गया लीनियर, दूसरा हो गया हमारा एरियल। लीनियर में क्या था, एक स्टेट कंडक्टर था, और एरियल में क्या है, हमारे पास एक प्लेट है। हमने दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कैलकुलेशन कर लिया और चार्ज का भी कैलकुलेशन कर लिया। अब तीसरे में आते हैं, जो तीसरा फंक्शन। अब हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर था तो हमने एरिया के अकॉर्डिंग कर लिया, वो सॉरी लाइन के अकॉर्डिंग कर लिया। एक प्लेट थी, हमने एरिया के अकॉर्डिंग कर लिया। अब एक कंडक्टर है जो सर्कुलर है, एक ऐसा कंडक्टर है जिसपे चार्ज ये पड़ा हुआ है। अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी ऐसे कंडक्टर में हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, तो दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वो क्या होता है, यहां पर एक क्वांटिटी डिनोट होती है जो टोटल चार्ज को बताती है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। बड़े ही ध्यान से देखना बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज known as volumetric charge density, and it is denoted by sigma, lambda and last quantity is rho. So rho equal क्या होगा, चार्ज upon volume. So the quantity in which we denote the volumetric charge density, that is known as rho. Rho equal Q upon V. Rho क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। यहां तक क्लियर होगा। अगर इसकी यूनिट में आए बच्चों, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। कितना यूनिट होता है बच्चों, कूलाम पर मीटर क्यूब, दैट इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब सेम यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप रेगुलर इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो यू विल गेट ऑल द नोट्स रिलेटेड टू क्लास 12th फिजिक्स। ऑल्सो यू विल रिसीव सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। क्लियर है। अगर मैं यहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करूं तो मैंने क्या किया, एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया। ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी कुछ रेडियस है, आर रेडियस है इसकी। इस आर रेडियस पे ये पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, मैं यहां पर मान लेता हूं कि टोटल चार्ज जो उसको दिया गया वो Q है, जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है बच्चों, V है। अब इसके किसी पॉइंट इन दोनों से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R। सिमिलरली इस पॉइंट पे हमने जब चार्ज कैलकुलेट किया पॉइंट 1 और 2 के बीच में, वो हमने मान लिया कि चार्ज स्टोर इज dq एंड द वॉल्यूम इज dv। हमने इतना मान लिया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq इज, हम पहले से जानते हैं, इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर देखो q अपॉन v किसके इक्वल है, रो के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं
क्योंकि रो इक्वल क्या होगा, dq अपॉन dv, और dq इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, रो dv। इसको पुट कर दो यहां पर, तो इक्वल क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r स्क्वायर, एंड इंटीग्रेट कर दो। दैट इज अ कंप्लीट फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। आज आपने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन 3 बेसिस। नंबर फर्स्ट लीनियर, नंबर सेकेंड एरियल, नंबर थर्ड वॉल्यूमेट्रिक। तीनों से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया जो हमारे पीछे है। इफ यू लाइक द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, please like, share and subscribe this channel Mind Spark Physics. Also, if you get any type of doubt related to electrostatics, please comment on the comment section so I can solve it on very fast way. Thank you बच्चों, meet me on next topic also.